एक बार की बात थी। गांव का नाम था तुनतुनापुर। गांव की बहुत सी चर्चाएं मशहूर थी। उसमें गांव के किनारे पर एक पुराना घर था जहां रीना अपनी माँ के साथ रहती थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। 3 दिन से बारिश नहीं रुकी थी। बिजली बार बार चमक रही थी। न जाने कुछ ऐसा व्यतीत हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। रीना 24 साल की लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, आज मौसम कितना डरावना लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर खड़ा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर जो बारिश का मौसम होता है ना, वो इतना मस्त लगता है ना। मतलब उसमें जो मिट्टी की खुशबू आती है वो मुझे बहुत पसंद है। माँ ने कहा। अरे पागल, तू भी ना कैसी बातें करती है। इतनी रात को कौन बाहर खड़ा होगा, वो भी इतनी बारिश में। तुम कैसी कैसी बातें। तुम्हारी जैसी जनरेशन जो है ना, इतना भूत प्रेत में घुस चुकी है कि उसे हर जगह सिर्फ यही नजर आता है, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल। ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। दरवाजे पर जोर से दस्तक की किसी ने। माँ बोली। रीना घबरा जा गई। देख कौन है, शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। रीना धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। जैसे ही वे दरवाजे के पास गई, उसने दरवाजा खोला और सामने उसका बॉयफ्रेंड रोहित खड़ा था। रीना एकदम बेहान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है और क्या करने आया है। रीना बोली, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? यहाँ पे तुम्हारा इतना आना ऐसे ठीक नहीं। बारिश पता है कितनी ज्यादा हो रही है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहित मुस्कुराया। रीना, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, इसलिए चला आया। मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किसके घर जाऊं। पर मेरे को तुम्हारी याद आ रही थी सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? रोहित के कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब और ठंडी थी। रीना रोहित को घर के अंदर ले आई। माँ ने पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? क्या बात, सब ठीक तो है ना? घर में सब ठीक है? इतनी रात को ऐसे आना ठीक नहीं। रोहित धीरे से बोला, माँ जी, बस रीना से मिलने का दिल कर रहा था तो मैं चला आया। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रीना से बात करनी थी कुछ, इसलिए मैं आया। क्या मैंने कुछ गलत करा क्या? माँ ने कहा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया तुमने, सब ठीक किया। आखिर ये तुम्हारा भी तो घर है ना। कोई बात नहीं, आओ अंदर। पहले कपड़े बदल लो, बाकी की बात बाद में करेंगे। थोड़ा खाना भी खा लो। और पहले तुम कपड़े बदल आओ, तुम बहुत भीग चुके हो, वरना तुम्हारे को ठंड लग जाएगी और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन रोहित ने मना कर दिया। वो झिन्ना कर बोला, नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही है। मुझे सिर्फ नीना से थोड़ी देर बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे बाकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं यहाँ पर आप लोगों को तंग करने के लिए आऊँ। आप लोग तंग तो नहीं हो रहे ना मेरी वजह से? परेशानी तो नहीं है? अरे रीना को ये बात अजीब सी लगी। वो धीरे से बोली, रोहित, तुम ठीक हो ना? रोहित मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रीना, बस आज के लिए तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे अंधेरे में घर डूब गया और उसी अंधेरे में रोहित की आंखें हल्की सी लाल चमकने लगी। कैसे तैसे कर कर अगला दिन बीता। अगली सुबह पड़ोसी रामू काका घर आए। उन्होंने रोहित को देखा तो अचानक से घबरा गए। उन्होंने बोला, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? इसको यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए था। ये यहाँ कैसे आया? किसने लिया इसको घर के अंदर? रीना बोली, काका, ये मेरा बॉयफ्रेंड रोहित है। आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने ही इसको घर के अंदर लिया है, मेरी माँ को पता है। रामू काका डरते हुए बोले, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता यहाँ पर, ये कोई भ्रम है पक्का। रीना चौंक गई। क्या मतलब काका, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप कांप क्यों रहे हैं? पहले आप ठीक से बताइए ना। रामू काका कांपती आवाज में बोले, कल रात इसका हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था और उस लड़के का नाम भी रोहित था और ये वही है। उसकी शक्ल अखबार में छपी थी और इसकी शक्ल जैसी बिल्कुल सेम थी उसकी शक्ल। ये सच में वही है ना?
रीना का दिल जोर से काका, धड़कने। आप ये क्या कह रही हैं? ये ऐसे कैसे हो सकता है? रामू काका बोले, वो लड़का मर चुका है जो तुमने अंदर बिठा रखा है। रीना डरते हुए रोहित के पास गई। रोहित, सच बताओ, कल रात तुम कहाँ थे? तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। रोहित, सच सच बताओ। रोहित धीरे से बोला, मैं तुम्हारे पास ही तो आया था रीना, कल रात मैं तुम्हारे साथ ही तो था। तुम्हारी माँ से मैंने बात की थी, तुमसे बात की थी। आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? रीना बोली। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। रोहित अचानक चुप हो गया, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। लोग बहुत कुछ कहते हैं रीना, तुम क्या मानती हो? रीना बोली। मुझे सच जानना है, सिर्फ सच के अलावा और कुछ नहीं। तभी अचानक रोहित का चेहरा भयानक हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज बदल गई। सच जानना चाहती हो तो जानो। अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगी। रोहित जोर से हंसने लगा। रीना, मैं मर चुका हूँ। रीना डर गई। नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। रोहित बोला, कल रात मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा थी तुमसे मिलना। रीना रोने लगी। तुम भूत बन चुके हो। रोहित बोला, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी अचानक उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम मुझे बस छोड़ना मत, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, वरना तुम्हें पता ही है। रीना ने बोला। हाँ हाँ, मुझे पता है रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, ना तुम्हें कभी छोड़ूंगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। रोहित खुश होकर बोला, हाँ रीना, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई नहीं छोड़ सकता, ना ही कोई अलग करा सकता है। उस रात रीना को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके कमरे में कोई खड़ा है। उसे अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से आंख खोली तो सामने रोहित खड़ा था। वो एकदम से डर गई रोहित को देखकर और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे कमरे में? रोहित बोला, मैं जा नहीं पा रहा हूँ रीना, मेरी आत्मा फंस गई है, मेरी प्लीज़ मदद करो, ऐसे मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरे से जिया नहीं जा रहा है ऐसे। रीना बोली। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी कोई गलती है ही नहीं इसमें, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। रोहित बोला, मुझे मुक्ति दिलाओ रीना, नहीं तो मैं हमेशा इसी घर में रहूँगा और तुम लोगों को ऐसी परेशान करता रहूँगा। अगले दिन बाबा को बुलाया गया। घर में पूजा हुई। रोहित की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। जाने से पहले उसने रीना को कहा, रीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और अचानक वो गायब हो गया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात रीना के फ़ोन पर एक मैसेज आया, आई मिस यू रीना। रीना का फ़ोन और कमरे में किसी की धीमी सी आवाज़ गूंजने लगी। तो गाइस, आपको क्या लगता है, रोहित की आत्मा को शांति मिली? यह जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।